दोस्तों, सनातन संस्कृति के पुराणों में 49 यानी 49 प्रकार की वायु का वर्णन है। आइए जानते हैं इसकी कथा के अनुसार। ऋषि कश्यप की पत्नी दिति चाहती थीं कि उन्हें इंद्र को हराने वाला पुत्र प्राप्त हो, जिसके लिए कश्यप ऋषि ने उन्हें 100 वर्ष तक की कठोर व्रत उपासना के बारे में बताया और उसमें 100 वर्ष तक ही रखी जाने वाली सावधानियां भी बता दी। लेकिन उनसे कुछ भूल चूक हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने सूक्ष्म रूप से उनके गर्भ में आए दिव्य बालक के 7 टुकड़े किए और फिर उन 7 के साथ 7 और टुकड़े किए। दोस्तों, यहाँ आप इस कथा में उलझिएगा मत, क्योंकि हमें उन 49 प्रकार की वायु को समझना है, ना कि कथा कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ उस पर माथापच्ची नहीं करनी है। क्योंकि पुराणों और ग्रंथों में कथा कहानी एक तरह से बड़े स्थूल और सूक्ष्म स्तर पर हुई घटनाओं को कोडेड फॉर्म में लिखा गया है, जिसका कारण उन लोगों से ग्रंथों की रक्षा करना है जो उसकी सही वैल्यू नहीं करना जानते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग करने की सोच रखते हैं। जिसकी दृष्टि और सोच वाकई में ईश्वर को समर्पित और भगवान का काम करने के लिए समर्पित होगी और जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार परमात्मा में रमता होगा, वही इन कहानियों के सही तथ्यों तक पहुंच सकेगा। बाकी सब इस पर सवाल उठाते हुए अपने हिसाब से अर्थ अनर्थ करते रहेंगे। और हाँ, अलग अलग स्रोतों से एक ही कहानी के कई अलग अलग रूप सुनने को मिल जाएं तो भटकिएगा या चौंकिएगा मत। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि देवता इंद्र ने माता दिति के पुत्र के 7 टुकड़े किए थे, जिनका नाम है प्रवह, आवह, उद्धह, संवह, विवह, परिवह, परावह। आइए जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी क्वालिटीज क्या हैं। प्रभा, पृथ्वी को लांग कर मेघमंडल पर्यंत यानी जहां बादल होते हैं उनमें जो वायु स्थित होती है उसका नाम प्रवाह है। इस प्रवाह के भी 7 प्रकार हैं। ये वायु अत्यंत शक्तिमान है और यही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले बादलों को यह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये बादल काली घटा के रूप में परिणत होते हैं और भयंकर वर्षा करने वाले होते हैं। दूसरा, आवह। आवह वायु सूर्यमंडल में बधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव से बांधकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। ये जो ध्रुव मंडल से बंधकर मंडल को घुमाने वाली वायु है, जिसे हम छूकर महसूस तक नहीं कर सकते, इसे विज्ञान की भाषा में हम शायद इसे ग्रेविटेशनल फोर्स या स्पेस टाइम वेब के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं या मान सकते हैं समझने के लिए। ये वाला साइंटिफिक पॉइंट बाकी की वायु में आप खुद से मान लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आगे भी आएगा ऐसा ही। तीसरा, वायु की तीसरी शाखा का नाम है उद्धह, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से बंधकर यह चंद्रमंडल को घुमाया जाता है। वायु की चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से बंधकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवा, विवह। 5वीं शाखा का नाम विवाह है और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से बंधकर घूमता रहता है। परिवह। वायु की 6ठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से बंधकर ही सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं, यानी कि सप्तऋषि मंडल जो हम 7 तारे देखते हैं आसमान में। 7वां, परावह। वायु के 7वें स्कंध का नाम परावह है, जो ध्रुव में बधी है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं, टिके रहते हैं। यानी कि दोस्तों, हमने जाना था कि वायु के 49 प्रकार हैं और देवराज इंद्र ने इन 7 पुत्रों, जिन्हें मरुत बोला गया, इन प्रत्येक 7 पुत्रों के 7-7 बार और टुकड़े किए थे। इन सभी को ही हम मरुतगणों के नाम से जानते हैं। इनके तत्व देवता स्वयं पवन देव हैं और इनके अधिपति पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का नाम मारुति या मारुति नंदन रखा गया था। ये 49 मरुत हमारी पृथ्वी पर ही व्याप्त लोकों और दिशाओं के 7 आयामों में अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। ये लोक और दिशाएं हैं ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह से अलग अलग गुण कार्य स्थान में होने के कारण कुल संख्या 49 हो जाती है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी
और आगे भी शेयर करें। और इसी तरह जुड़े रहिए अपने वैदिक सिस्टम से। मस्ट फॉलो, सब्सक्राइब एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हर हर महादेव।